वीडियो देखने के बाद इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। लिंक आपको इस तरह से दिखाई देगी। जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे तो इस तरह से आपको वहां लिंक मिलेगी। इस लिंक के ऊपर इस तरह से लिखा हुआ भी है, अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। अब कक्षा पहली के बच्चे तो लिंक नहीं भर सकते, तो उनके माता पिता या उनके पालक या उनके शिक्षक जो भी उनके साथ रहें वह इस लिंक को भरने का प्रयास करें। यह लिंक बहुत आसान है। इसमें कुछ बहुत ही सरल से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यथासंभव इस लिंक में अपने अभिप्राय को व्यक्त करें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज सभी विद्यार्थियों के लिए शाला में प्रत्यक्ष शिक्षा लेना मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल घड़ी में बृहन मुंबई महानगर पालिका ने एक सराहनीय कदम उठाया है और YouTube चैनल की शुरुआत की है। अपने इस YouTube चैनल के अंतर्गत हम शिक्षक आपके समक्ष अपने अपने विषय से संबंधित वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आज मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास से उपस्थित हूँ अपना एक विषय और अपना एक घटक लेकर। तो चलें अपने विषय की ओर। नवीन शैक्षणिक वर्ष के पहले दिन मैं आपके वर्चुअल मार्गदर्शक पूर्णिमा पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सुस्वागतम। मैं हूं आपकी वर्चुअल मार्गदर्शक पूर्णिमा पांडे, दस्तूरवाड़ी, दादर, मुंबई से। पहली कक्षा हिंदी बाल भारती। पांच मेरी पहचान, पृष्ठ क्रमांक 30। हमारे शरीर के अंग, चित्रवाचन। ओ, यह हमारी बिल्लू तो परेशान है कि क्या देखूं, क्या बताऊं। तो बिल्लू, आपको वाक्य देखना है, पहचानना है, उसके बारे में सुनना है और सुनकर बताना है। शिक्षक साथियों से दो बात। हम सब जानते हैं बच्चे जिज्ञासु होते हैं। वे चित्रों को देखकर खुश होते हैं। बच्चे चित्रों की तरफ आकर्षित होते हैं। और हम सब जानते हैं कि चित्रवाचन एक कौशल है। और प्यारे साथियों, आप सभी को याद होगा कि हमारे बचपन में जब हम किताबें देखते थे तो उसमें भी बहुत अधिक चित्र हुआ करते थे। हाँ, लेकिन एक बात थी कि वो चित्र रंगीन नहीं होते थे। आजकल हमारे जो किताबें हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, उनमें चित्र भी बहुत सारे होते हैं और चित्र भी रंगीन होते हैं। अब हम जानेंगे ऑनलाइन शिक्षण में चित्रवाचन कौशल के लिए आवश्यक बिंदु। कक्षा पहली के बच्चे हैं और उनसे चित्रवाचन करवाना है, तो हमें किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। बच्चों को भरपूर निरीक्षण का अवसर देना। और बच्चे एक बार ध्यान से चित्र देख लें तो उन्हें सूक्ष्म निरीक्षण का अवसर। अब निरीक्षण और सूक्ष्म निरीक्षण
दोनों में थोड़ा अंतर है। निरीक्षण मतलब हम जब थोड़ा ध्यान से देखते हैं किसी चीज को और हर एक पहलू पर विचार करते हैं, और सूक्ष्म निरीक्षण मतलब बहुत बारीकी से उसकी छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान देते हुए किसी चीज को देखना। तो हमें ऑनलाइन पढ़ाते समय भी अपने बच्चों को निरीक्षण का भी अवसर देना है, और निरीक्षण करने की जब उनको आदत पड़ जाए तब हमें उन्हें सूक्ष्म निरीक्षण की भी आदत डालनी है। और उसके बाद बच्चों ने उस चित्र को देखकर क्या समझा है, उनके मन में कौन से विचार आए हैं। तो इस सब आकलन क्षमता के विकास के लिए छोटे छोटे प्रश्न पूछना, क्योंकि पहली क्लास के बच्चे छोटे होते हैं, 5 से 6 वर्ष की उम्र होती है उनकी। तो उनसे बहुत बड़े प्रश्न यदि हम पूछेंगे तो एक तो वो समझ नहीं पाएंगे, जब समझ नहीं पाएंगे तो बराबर उत्तर नहीं देंगे। तो हमें उनसे छोटे छोटे प्रश्न पूछने चाहिए। हमारा हमारा पाठ है मेरी पहचान। हमारे शरीर के अंगों को पहचानना है, और यहाँ कुछ क्या हमें दिखाई दे रहा है जो हमें पहचानना है? ये हमारी आंखें कुछ कह रही हैं। आंखें बंद हो रही हैं, खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, खुल रही हैं। और क्या कह रही हैं? आंखें कह रही हैं मैं आंखों से देखती हूं। आंखों से हम कौन सा काम करते हैं? देखने का काम करते हैं। तो हमारी खुशी कह रही है कि मैं आंखों से देखती हूं। अच्छा, शरीर के और कौन कौन से अंग हैं जिनसे हम काम लेते हैं? तो देखते हैं आगे। आप तो पहचानते हो ना इसको? कौन है ये? ये है कान। देखो कान कितने खुश हो रहे हैं, क्योंकि मैं कानों से सुनती हूं। खुशी बोल रही है आंखों से मैं देखती हूं और कानों से मैं सुनती हूं। वाह, ये कौन है भाई? ये है हमारे नक्कू। नक्कू मतलब क्या? अरे हमारी नाक है भाई, नाक। वाह, नाक के अलग अलग रूप, कभी नाक मोटी है, कभी छोटी है, कभी मोटी है, कभी पतली है। और ये नक्कू काका कह रहे हैं मैं नाक से सूंघता हूं। मैं नाक से सूंघता हूं। सूंघने का काम हम करते हैं ना नाक से। कैसे करते हैं जरा देखेंगे। अच्छा, इन्होंने कहा अरे भाई मैं नाक पर चश्मा भी तो रखता हूं। हम लोग चश्मा पहनते हैं तो कहाँ टिकता है वो? हमारे कान पे और हमारे नाक पर। ये देखो, नाक पे चश्मा चढ़ा हुआ है। सुंदर। नाक तो कितनी खुश है, प्रसन्न है। मैं नाक से सूंघता हूं। यदि कोई हमारे कभी हमने कोई गंदी बास वाली कोई चीज सूंघ ली तो हमारा चेहरा कैसे नाक चढ़ जाती है। जैसे यहां पर इनकी नाक चढ़ गई है, क्योंकि लगता है कोई बदबूदार चीज नाक से सूंघ ली है उन्होंने। वाह, ये कितने खुश हैं, क्योंकि इन्होंने एक फूल की खुशबू ली है, और फूल की खुशबू तो हमें अच्छी लगती है, तो ये खुश हो गए। तो हम जब अच्छी बास लेते हैं, कोई सुगंध लेते हैं, तो हमारे नाक से हमें अच्छी एक खुशी महसूस होती है और हमारा चेहरा खिल जाता है। और यदि कोई गंदी बास वाली चीज हमारे नाक से पास आ गई तो हम लोग कैसे नाक चढ़ा लेते हैं, अरे रे, ऐसा करने बोलते हैं ना, छी कितनी गंदी बास। तो हम नाक से सूंघते हैं, अच्छी खुशबू और बदबू जो भी है हम नाक से सूंघने का काम करते हैं। तो जब बदबू लेते हैं तो इस तरह से नाक चढ़ जाती है, जब खुशबू लेते हैं
तो इस तरह से नाक प्रसन्न हो जाती है। ये क्या हो रहा है? जीभ दिखा रहा है। हाँ, जीभ से हम क्या काम करते हैं बच्चों? बताओ बताओ, सोचो। ये भी जीभ दिखा रहे हैं। ये भी आपसे पूछ रहे हैं कि जरा सोचो और बताओ, जीभ से हम क्या करते हैं? बहुत अलग अलग प्रकार की जीभ हमें दिखाई दे रही है, लेकिन हर जीभ का रंग लाल है। तो जीभ हमेशा लाल या हल्के लाल रंग की या गुलाबी रंग की होती है। और जीभ का रंग यदि लाल या गुलाबी है, हल्का लाल या हल्का गुलाबी, तो ये आपके स्वस्थ रहने का भी संदेश देती है। यदि कई बार बड़ी बड़ी बीमारियों में जीभ का रंग बदल जाता है, तो बच्चों कभी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर बोलता है ना, अपनी जीभ दिखाओ। तो क्यों? क्योंकि वो आपकी जीभ के रंग को देखकर आपकी तबीयत के बारे में पता करता है। ये देखो, डॉक्टर के पास गए हैं, जीभ दिखा रहे हैं, तो बच्चा कितने इसमें टेंशन में आ गया कि अब डॉक्टर मुझे इंजेक्शन तो नहीं देगा। तो सब मिलाकर हम जीभ से स्वाद लेते हैं। तो आनंद कह रहा है, मैं जीभ से स्वाद लेता हूं। और कभी कभी तो बच्चों हम लोग दूसरे को, किसी को चिढ़ाने के लिए भी जीभ से चिढ़ाते हैं ना, टेढ़ी मेढ़ी जीभ करके। किया है ना तुमने भी ऐसा? हाँ, मुझे पता है तुम लोग ऐसा जीभ मुंह से बाहर निकाल के ऐसे चिढ़ाते हो एक दूसरे को। ये ये क्या है? हमारे हाथ की उंगलियां। और इन हाथों में रंग हुआ है। हाथों में हम मेहंदी भी लगाते हैं। आपने देखा होगा अपनी मम्मी को, दीदी को, दादी को, मामी को, मौसी को, चाची को, है ना, अपने आसपास के रहने वाले, पड़ोस में रहने वाले आंटी लोगों को हाथ में मेहंदी लगाते हैं वो लोग। तो ये हाथ जो है प्रसन्न है, इस समय कितना मुस्कुरा रहा है एकदम से। हाथ से हम क्या क्या काम करते हैं, अब सोचो फटाफट मन में। देखो, ये और खिल गया है, देखो ये कितना मुस्कुरा रहा है ये। हाथ के अलग अलग प्रकार और सभी खुश हैं, क्योंकि हमारे हाथ हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। हाथ से हम क्या करते हैं? ये हाथ के तो दांत भी दिखा रहा है ये तो, अरे ले ले बाप रे। ये भी हाथ आ गया, बोले अरे मैं भी हूं। छोटे बड़े मोटे दुबले पतले गोरे काले हल्के पीले लाल गुलाबी, कितने सारे हाथ। इन्होंने कहा भाई रुको, मैं भी हूं। मैं हाथ से खाना खाती हूँ। खुशी ने कहा, मैं हाथ से खाना खाती हूँ। मैं हाथ से लिखती हूँ। और बच्चों हम लोग हाथ से क्या करते हैं? हाथ से हम लोग सामान उठाते हैं, कोई चीज पकड़ते हैं, बराबर। हाथ से हम लोग बस्ता उठाते हैं, हाथ से हम बर्तन उठाते हैं। तो हम हाथ से कोई चीज पकड़ने का काम करते हैं, हाथ की उंगलियों से। ये आ गए हमारे पैर, और मैं पैरों से चलता हूँ। आनंद ने कहा, मैं पैरों से चलता हूँ। हम सभी अपने पैरों से चलते हैं। हमारे पैर कभी बोलते हैं कि तुम लोग मुझे बहुत तकलीफ देते हो, अब मैं नहीं चलूंगा? ऐसा कभी नहीं बोलते हमारे पैर। चलते हैं। आपको स्कूल आना है तो पैर चलते हैं, आपको मार्केट जाना है तो पैर चलते हैं, घर में आपको बाथरूम जाना है तो पैर चलते हैं। आपके पैर हमेशा आपके साथ साथ चलते हैं।
और पैर चलते हैं तो भी खुश रहते हैं, कभी ऐसे रोते नहीं है। हम्म मैं पैरों से चलता हूँ। तो बच्चों, ये हमारी पुस्तक कह रही है आपसे, आपकी पाठ्य पुस्तक कह रही है कि अभी आपने बहुत कुछ देखा। यस, किताब ने कहा आपने जो भी देखा आपको अच्छा लगा ना। किताब खुश हो रही है, मुस्कुरा रही है। हम्म किताब में हमने जो भी देखा, जो पढ़ा, और किताब में से पढ़कर जो मैं आपको सुना रही हूँ, ये सब सुनकर आप खुश हो रहे हो। यस, बच्चे तो कितने खुश हो गए किताब खोल के। और किताब में तो बहुत सारे चित्र दिए हुए हैं। कोई नाखून काट रहा है, कोई अपने बाल बना रहा है, कोई नहा रहा है, कोई ब्रश कर रहा है। और इन्होंने तो अच्छे से बाल बना के तैयार हो गई हैं। और इतना सब होने के बाद हमारा शरीर एकदम स्वच्छ हो गया है और ये बच्चे खुश हो गए हैं। तो चलो आगे हम कुछ ऐसी एक्टिविटी कर लेते हैं, कुछ कृतियां करते हैं। ओ, आपकी किताब में इस तरह के चित्र दिए हुए हैं और हमें क्या करना है, हमें जोड़ी मिलानी है। एक साइड में हमें कुछ चीजें दी हुई हैं और दूसरे साइड में उन चीजों से हम क्या करते हैं वो दिया हुआ है। तो हमें इस तरह से इनकी सही जोड़ियां मिलानी है। यहां पर कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों में दी गई जो वस्तुएं हैं इनका हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं। तो पहली वस्तु कौन सी है, देखिए हमने कंघी, ये साबुन, और ये है टूथब्रश और उसके पर टूथपेस्ट। इन चीजों का उपयोग हम किस लिए करते हैं, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और आपको इनकी उचित जोड़ियां मिलानी है। तो कंघी से आप क्या काम करते हो, नहाते हो, दांत साफ करते हो या बाल बनाते हो, बोलो। यस, बहुत सही जवाब दिया, हम कंघी से बाल बनाते हैं। साबुन से हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं या नहाते हैं, वेरी गुड, साबुन से हम नहाते हैं। नहाते समय बदन पे साबुन लगाते हैं, फिर पानी डालकर स्नान करते हैं। और इसके बाद ब्रश, ब्रश से हम क्या करते हैं, टूथब्रश और टूथपेस्ट से दांत साफ करते हैं। यहां पर आ गया, ये क्या है, नेल कटर। नेल कटर का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, अब आप मन में सोचते रहो। ये है हमारे भोजन की थाली, खाना, और ये है आपका स्कूल बैग। अब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं बच्चे यूनिफॉर्म में, हमारे हाथ, और ये भी हमारे हाथ है। अब दोनों हाथों में क्या अंतर है, हमें कौन सी प्रॉपर उचित जोड़ी मिलानी है वो देखेंगे। तो सबसे पहले आया नेल कटर। नेल कटर से हम क्या करते हैं, नेल कटर से बच्चों हम नाखून काटते हैं और उन्हें साफ रखते हैं। तो नेल कटर से हमने अपने नाखून सलीके से रखे, साफ रखे। खाना खाने के लिए हम उंगलियों का उपयोग करते हैं और जैसे जैसे इसमें दिखाया गया है चित्र में, उंगलियों को हम थोड़ा मोड़ते हैं। इसमें खुला, ऐसे उंगलियों को खुला रख के हम खाना नहीं खाते, हम उठा ही नहीं सकते खाना ऐसे। तो खाना उठाने के लिए हमें इस तरह से उंगलियों को मोड़ना पड़ता है। तो ये सही जोड़ी है, खाना खाने के लिए इस तरह से हम उंगलियों का उपयोग करते हैं। और अब ये तो स्कूल बैग बहुत आसान है, बच्चे स्कूल बैग का उपयोग करते हैं और स्कूल जाते हैं। उसमें स्कूल के अपने सामान, कॉपी, किताब, पेंसिल, रबर, टिफिन बॉक्स, पानी की बोतल सब रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि हम अपने शरीर के अलग अलग अंगों का उपयोग किस तरह से करते हैं, क्या है हमारी पहचान। अरे वाह, टेक केयर, अपना ध्यान रखो। कैसे अपना ध्यान रखोगे, घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना है, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े बच्चे हों, चाहे आपके पापा मम्मी हों,
जो भी घर से बाहर निकले तो उन्हें अपना मास्क पहनना है और बाहर से आने पर अपने हाथ साबुन से जरूर धोने हैं। तो सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे तो सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। आपने यह वीडियो ध्यान से देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो का घटक जो है वह निश्चित समझ में आया होगा। इस घटक को अधिकाधिक गहराई से समझने के लिए इस वीडियो को बारंबार देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अपेक्षित है। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो में, एक नया विषय लेकर, एक नया घटक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।